हमारे को आज तक कभी हमने यहाँ डॉक्टर नहीं देखा ही नहीं। आज जब आप लोगों के साथ यहाँ आए तब ये मिले यहाँ डॉक्टर साहब। अपने अधिकारियों को, सीएमओ को, सीएम तक ये बात पहुंचाई कि यहाँ पर हमें सुविधा उपलब्ध कराइए, स्टाफ उपलब्ध कराइए। सर जो भी सुविधाएं यहाँ पे हैं सर वो पूरे जो है जो हमारा सिस्टम है पता है कि भाई कहाँ पे क्या कितना स्टाफ है कितना नहीं है। आज हम रूबरू करवाएंगे पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से कैसे एक अस्पताल की बिल्डिंग खंडहर बनती जा रही है। पूर्व में भी मौके पर पहुंचकर खबर दिखाई गई थी और दिखाया गया था कि कैसे एक अस्पताल अपने कर्मचारियों का इंतजार कर रहा है। क्या बिल्डिंग खड़ी करना विकास है या उसमें दी जाने वाली व्यवस्था विकास की श्रेणी में आती है? आप भी कमेंट करके बताएं, क्योंकि जनता को ही तय करना है कि मूलभूत सुविधाएं चाहिए या खंडहर बन रही इमारतें। आपको बता दें, चकराता विधानसभा में आने वाला हटाल गांव में बना अस्पताल बनकर अब दोबारा खंडहर बनता जा रहा है। लेकिन ना जाने क्यों जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे हैं। अस्पताल में 6 लोगों का स्टाफ बताया जाता है, लेकिन अस्पताल परिसर में मात्र 1 कर्मचारी उपलब्ध मिला। महिला डॉक्टर त्यूनी अटैच हो गई, वार्ड बॉय सैया अटैच हो गया। एक ने अपना क्लिनिक खोल लिया और सैलरी हटाल अस्पताल के नाम से ली जा रही है। अब देख लीजिए सीएमओ साहब, आपके गलत अटैचमेंट से या राजनीतिक दबाव के चलते किए गए अटैचमेंट से एक अस्पताल खंडहर बन रहा है। यदि किसी को प्राथमिक उपचार की जरूरत होगी तो उसके लिए भी आपका अस्पताल सक्षम नहीं है। क्षेत्र की जनता भी चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल करे और अपना अधिकार मांगे, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना आपका अधिकार है। आइए देखें ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम आज मौजूद हैं अटाल के सरकारी अस्पताल में और यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर साहब। इनसे जानते हैं कि इस पूरे अस्पताल में जो हमने अभी तक देखा है, हमें कहीं कोई अदर स्टाफ नज़र नहीं आया, कोई अदर डॉक्टर नज़र नहीं आया, कोई फार्मासिस्ट नज़र नहीं आया। कारण क्या है, वो क्यों मौजूद नहीं है? और अगर ये हॉस्पिटल की ऐसी खस्ता हालत देखने को हमें मिली है, वो ऐसी क्यों है? आप यहाँ पर किस पद पे तैनात हैं? आप डॉक्टर हैं? यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर आयुष विंग से के पद पे वर्तमान में हूँ। यहाँ का बाकी अदर स्टाफ किधर है? सर जो स्टाफ है या तो अन्यत्र कहीं अटैच है, और जो हमारे फार्मासिस्ट हैं जो एलोपैथ से हैं वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं, और जो एक फार्मासिस्ट हैं वो लीव पे हैं। अच्छा सर, हमने गांव वालों की शिकायत पर, गांव वालों के कहने अनुसार हम पहले भी यहाँ 2 बार विजिट कर चुके हैं। हमने 15 सालों में पहली बार यहाँ पर डॉक्टर तैनात देखे हैं जो आपके रूप में। क्या कारण है कि यहाँ पर डॉक्टर रहते ही नहीं हैं? सर ऐसा नहीं है सर, यहाँ पे जो है अपनी जो है सेवाएं दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कोई लेडी मरीज़ यहाँ पर आती है, कोई महिला यहाँ पर आती है, उसके लिए लेडी डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए हॉस्पिटल में। हमने देखा है कोई लेडी डॉक्टर है नहीं, और हमें जैसे हम गांव वालों से पता लगा है कि वो सैलरी यहाँ से ले रही है और बैठती त्यूनी में। ऐसा क्यों? सर एक व्यवस्था है डिपार्टमेंट की अपनी है, तो उसी हिसाब से जो है डिपार्टमेंट समय समय पर व्यवस्था करता है, तो व्यवस्था के अंतर्गत ये सब कुछ चल रहा है। अगर अभी यहाँ पर कोई इमरजेंसी केस आ जाता है भाई, उसको फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब आपके पास क्या विकल्प है? सर डील करते हैं, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उनके बिहाफ पे हम सब। केवल आप डील कर लोगे? उनको अंदर लाना है, स्ट्रेचर में बिठाना है, उनको इमरजेंसी रूम में ले जाना है, अगर उनके स्टेटिस की ऐसी बात आती है, उनको लगाना है या उनको शिफ्ट करना है, रूम में शिफ्ट करना है, वार्ड में शिफ्ट करना है, ये सब कौन करेगा? आप अकेले कर सकते हो क्या? सर जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं सर, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। जो भी हमारे पास संसाधन होंगे ठीक है। संसाधन इस्तेमाल करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। संसाधन अपनी जगह हैं, संसाधन तो रखे हैं, संसाधन तो आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन उसके लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है संसाधन इस्तेमाल करने। क्या अगर आप मजबूर हैं, आप कहिए अगर मजबूर हैं, क्या आपने आगे शिकायत करी कि हमें स्टाफ की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि हम इसमें लाचार हैं, हम स्टाफ की मांग नहीं कर सकते, या हमें ज़रूरत ही नहीं है इस क्षेत्र के स्टाफ के लिए? सर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था के आधार पर सर हमें कार्य करना होता है।
तो ये व्यवस्था बनाई किसने? व्यवस्था तो आप लिख के दोगे ना, जिस चीज़ की कमी आपको है तो आपने यहाँ संभाल रहे हो, ये चीज़ तो आप लिख के दोगे, या प्रशासन को आप जो सीएमओ को आप कहोगे, सीएम तक आप ये बात पहुँचाओगे कि हमारे पास स्टाफ मौजूद नहीं है, संसाधन की कमी है, हमें ज़रूरत है। ये कौन पहुँचाएगा उन तक, कौन पहुँचाएगा ये बात? हाँ सर, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर हम ही डिमांड करेंगे। देखिए स्थिति तो बनी हुई है ना, हमने देखा यहाँ कोई स्टाफ ही नहीं है। अगर कोई अब मरीज आता है उसको कैसे हैंडल करोगे आप? स्थिति तो बनी हुई है। क्या आप उस चीज़ का इंतज़ार करें कोई यहाँ मर जाए, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है इलाज ना होने के कारण, तब आप लिख के दोगे? क्या ऐसी स्थिति का इंतज़ार कर रहे हो आप? सर ये चीज़ें तो जो भी धरातल पे हैं सर, पता है सबको कि यहाँ पे क्या स्थिति है। वही हम जानना चाह रहे हैं ना, धरातल पे जो हमने देखा है किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, केवल आप अकेले पूरे अस्पताल को संभाल रहे हैं, रोड तक यहाँ पर नहीं है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या आपने कभी आगे लिख के दिया अपने अधिकारियों को, सीएमओ को, सीएम तक ये बात पहुँचाई कि यहाँ पर हमें सुविधा उपलब्ध कराइए, स्टाफ उपलब्ध कराइए? सर जो भी सुविधा यहाँ पे है सर, वो पूरे जो है जो हमारा सिस्टम है, पता है कि भाई कहाँ पे क्या कितना स्टाफ है, कितना नहीं है। सर मौके पे हम भी मौजूद हैं, हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो मरीज़ है वो ये कह के नहीं आएगा कि आज वहाँ स्टाफ नहीं है तो मैं आज बीमार नहीं होता हूँ, मैं कल चले जाऊँगा। भाई मरीज़ तो कभी भी आ सकता है, आपकी 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है, 24 घंटे की जिम्मेदारियाँ होती है। मरीज़ कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। अचानक अगर मरीज़ आता है, यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, ये चीज़ तो आपको देखनी है ना कि अभी तक यहाँ पर हमें कोई स्टाफ नहीं दिखा आपके अलावा। अगर अभी मरीज़ आते कैसे हैंडल करो? इस चीज़ की व्यवस्था तो आप मांगोगे उनसे कि हमें व्यवस्था करके दो। क्या आपने कोई मांग की? हम सिर्फ सीधा सा एक सवाल पूछ रहे हैं। सर जो यहाँ पे प्रभारी हैं, जो इंचार्ज हैं सर, वो अभी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। वो जो कुछ भी है वो संज्ञान में लेंगे, क्योंकि जो यहाँ फार्मासिस्ट हैं वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं। किस चीज़ की ट्रेनिंग में गए? अब ये मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो आज स्टाफ यहाँ बैठे हैं वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं जवाब क्या दूँ। अब उनकी क्या मजबूरी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन सुन लीजिए उत्तराखंड के सीएम जी और सीएमओ जी, ये आपके क्षेत्र का, आपके विभाग का सवाल है कि यहाँ पर अस्पताल तो बना दिया, करोड़ों रुपए जनता का लगा के अस्पताल तो तैयार कर दिया है, लेकिन स्टाफ नहीं है। मरीज़ अगर बाई चांस ऐसी हालत में आते हैं तो क्या उनका इलाज संभव हो पाता है? ये आप ही सोचकर हमें बताइएगा। देखिए जब हम इस अस्पताल में पहुँचे इसकी हालत देखने के लिए, यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए, तो कुछ ग्रामीणों को यहाँ पता लगा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनको पता लगा तो वो यहाँ पर आए अपनी बात रखने के लिए। आइए उन्हीं से जानते हैं हॉस्पिटल के लिए, इस चिकित्सालय के, उनका क्या कहना है। ये हॉस्पिटल आप खुद भी जब आए होंगे रोड से तो सबसे पहली चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि मेन रोड से ये कितना अंदर बना है। अगर कोई पेशेंट लाना होगा तो या तो उसको गाड़ी बुक करके ही लाना होगा, तो नहीं ला सकता है। तो ये तो एक तो पहली बात औचित्य नहीं था इतनी दूर हॉस्पिटल बनाने का। हॉस्पिटल चलो इतनी दूर बन गया है, बनने के बाद में मतलब मैं जब से ये बना है आज पहली बार देख रही हूँ कि हॉस्पिटल के दरवाजे ओपन है और यहाँ पे कोई मौजूद है। आज तक यहाँ पे हमेशा ताला बंद रहा है, कोई भी नहीं रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए हैं तो यहाँ के गांव की, यहाँ पे इतने सारे आप देखेंगे तो सिर्फ अटाल ग्राम पंचायत में भी 1200 से ज़्यादा लोग हैं, वोटर्स हैं। और सोचिए वोटर्स छोड़ के भी कितनी जनसंख्या होगी, आसपास 10,000 की आबादी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो या तो उनको त्यूनी जाना पड़ता है और या तो कहीं हिमाचल में नेरवा जाना पड़ता है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आपको मैं हॉस्पिटल की कंडीशन दिखाना चाहती हूँ, उससे पता चल जाएगा कि ये हॉस्पिटल ओपन होता है या नहीं होता है। मैंने तो आज पहली बार देखा कि यहाँ पे कोई ड्राइवर आया और डॉक्टर आया, डॉक्टर के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। अगर कोई पेशेंट यहाँ पे आता है और वो आ नहीं सकता है तो व्हील चेयर कौन लेके जाएगा? व्हील चेयर है कि नहीं है वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पे स्ट्रेचर अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो वो जाएगा, कौन लेके जाएगा? डॉक्टर एक आज पहली बार दिख रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? कंपाउंडर का काम करेंगे, फार्मेसी का काम करेंगे, नर्स का काम करेंगे, या जो हेल्पर्स होते हैं उनका काम करेंगे।
और मुझे लगता है कि शायद आज यहाँ पे कोश्यारी जी आए थे और आप पता चला मीडिया आई होंगी, तो शायद उसकी वजह से हॉस्पिटल आज का मतलब गेट ओपन किया है, शायद ये लगता है। आप जब यहाँ पे सारे जो देखेंगे सामान तो आपको उसी से हॉस्पिटल की स्थिति पता चल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ में आए ताकि लोगों को दिखे कि यहाँ पे किस लेवल तक का करप्शन हो रहा है। ये देखिए आप औषधि भंडार है, ये बंद है। ये देखिए हॉस्पिटल का कमरा है, आप ये देखिए किस तरह से ये हॉस्पिटल एक भी दिन चला नहीं और ये किस तरह से टूटा हुआ है। और ये हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस कमरा बना रखा है। जो यहाँ पे जो लोग होंगे जिनकी यहाँ पे चलती है, यहाँ पे अपने इस तरह से पाइप और ये सारी चीज़ें रख रखी हैं और अपना यूज़ करते हैं। कुर्सी की हालत देखिए, पेशेंट अगर हाथ पैर टूटा हुआ है तो इस पर बैठ के और भी टूट जाएगा। कुर्सी की कंडीशन देखिए, ये है हॉस्पिटल। आप इसमें इतनी धूल देखिए, आप ऐसे धूल जमी हुई है, इससे पता चलता है। आप डब्बे के ऊपर देखिए ये कितना हाइजीनिक है। पेशेंट मतलब जो भी आता है यहाँ पे, हॉस्पिटल किस तरह से होता है, क्लीन होना चाहिए। आप इसमें धूल देख के देखिए कि कभी कोई यहाँ पे मैन पावर आया है कि नहीं आया। सैलरी ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे ये भी पता चला है कि एक लेडी डॉक्टर है, वो काफ़ी टाइम से है। ये जो डॉक्टर साहब आज दिख रहे हैं वो भी 2015 से बता रहे हैं ज्वाइनिंग है, लेकिन आज पहली बार दिख रहे हैं। जो लेडी डॉक्टर है वो आज तक ट्यूनी में बैठ के सैलरी यहाँ से ले रही है लेकिन आज तक आई नहीं है। अगर मुझे तो लगता है कि मतलब ये इतना ज़्यादा गिरे हुए हैं, इन लोगों को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए कंडीशन क्या है, ये क्या औषधि लगी है, मुझे तो पता नहीं है कि कभी औषधि भी कोई मिलती होगी किसी को। और यहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो महिला वार्ड है और पुरुष वार्ड है। आप दिखाइए कि अगर कोई महिला आती है और मतलब यहाँ पे तो किस तरह से महिला का ट्रीटमेंट होगा। आप ये बेड की स्थिति देखिए, आप दिखाइए यहाँ पे जाले लगे हुए हैं। अब कैसे जाले लगे हुए हैं ये दिखाइए, और धूल है, जाले लगे। अब बताइए, ये देखिए कंबल की स्थिति देखिए, छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, ये देख रहे हैं। आप बताइए कैसे इस पे किसको, आपको पता चल गया होगा कि ये पहली बार ओपन हुआ है, नहीं तो इस पे कौन सो के दवा करा सकता है। ये महिला वार्ड है, महिला आएगी तो ये बताइए कहाँ पे वो सोएगी। और वो देखिए कितनी गंदगी। ये हॉस्पिटल है, ये यहाँ का ये विकास है। ये दिन देखने के लिए हम लोग वोट देते हैं और हम लोग नेता चुनते हैं। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें, लगता है कई वर्षों से ये खुला नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं मैम, क्या ये पुरुष वार्ड है, देखिए स्थानीय लोगों ने कभी यहाँ शिकायत करने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि हम जानते हैं कि जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं ना, वो लोग जो हैं कुछ दबंग लोग हैं, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो उस दबंग लोगों से डरते हैं अपनी आवाज़, क्योंकि उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। जो भी उन आवाज़ उठाते हैं उन दबंग लोगों के खिलाफ, उनके घर वालों को फ़ोन किया जाता है कि तुम अगर कुछ भी शिकायत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे। बेचारे डर से, प्रताड़ित होने के डर से यहाँ पे चुप रहते हैं, मौन रहते हैं कि अगर हमने कुछ कर दिया तो हमारा गाँव में रहना दूभर हो जाएगा। गुंडा राज पूरा यहाँ पे फैल रखा है। आपका इस विषय में क्या कहना है? आगे आप किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए आप लोग जो ये बना रहे हैं ये क्लिपिंग ज़रूर, मैं अभी यहाँ से होने के बाद ये क्लिपिंग के साथ धन सिंह रावत के यहाँ पे जाऊँगी कि वो इस स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, और वो मंत्री हैं और उनके हॉस्पिटल की ये हालत देखिए। आप ये देखिए, ये पुरुष वार्ड देखा जिसमें बेड नहीं है, और आप ये देखिए टैप खोल रहे हैं, ये यहाँ पे पानी की स्थिति है, पानी मौजूद नहीं है। ये देखिए काम नहीं कर रहा है, पानी है ही नहीं है, काम नहीं कर रहा है। आप बताइए ये कंडीशन देखिए, वॉश बेसिन की कंडीशन देखिए। यहाँ पे भी आप टैप ओपन करिए, पानी नहीं है। अगर यहाँ पे डॉक्टर आज बैठे हुए हैं तो वो यहाँ पे बैठने का उनका क्या कारण है? एक अटेंडेंस में रजिस्टर में एंट्री करना, अटेंडेंस लगाना, या ये देखना कि हॉस्पिटल की ये हालत क्यों है? उनकी जवाबदारी नहीं बनती कि उन्होंने वो प्रशासन में रिपोर्ट लगाएं। ये कैलेंडर देखिए 2012 का दिख रहा है। 2012 के बाद हम कौन से ईयर में हैं? 2023। आप 11 साल से ये हॉस्पिटल किस कंडीशन में है? आज पहली बार ओपन हुआ होगा 11 साल में। उम्मीद है आज यहाँ उत्तराखंड के सीएम और सीएमओ ये बात देख रहे होंगे और आपको शर्म जरूर आई होगी। एक हॉस्पिटल जो एक लाइफलाइन होता है क्षेत्र के लिए,
उसकी ये हालत है तो बाकी आप क्या उम्मीद कर सकते हो। संज्ञान आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि जनता आपसे सवाल जरूर पूछेगी। अगर हॉस्पिटल की ये हालत है तो बाकी उम्मीद आप क्या कर सकते हो। हमने देखा जगह जगह बड़ी खस्ता हालत है, ऐसा लगता है जैसे कई वर्षों से ये हॉस्पिटल खुला नहीं है। और अधिकतर हमने ऐसे विभागों में जब हम जाते हैं जहाँ कमियाँ पाई जाती है, वहाँ अक्सर जब हम अधिकारियों के स्टाफ की बात करते हैं तो अक्सर उनका एक ही जवाब होता है, या तो वो लीव पे चले जाते हैं या फिर वो किसी ट्रेनिंग में होते हैं। ये बड़ा सिंपल सा सवाल है और हम भी जानना चाहते हैं क्योंकि हम पहले भी 2 बार विजिट कर चुके हैं, हमें कोई स्टाफ यहाँ नज़र नहीं आया था। सवाल के घेरे में सीएमओ को संज्ञान जरूर लेनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सीधे सीएम को भी इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। स्थानीय लोग आइए इनसे, क्योंकि बुजुर्ग हैं, अक्सर बुजुर्गों को बीमारियां घेर लेती है, उनको ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है। हाँ जी, हमारे को आज तक कभी हमने यहाँ डॉक्टर नहीं देखा ही नहीं। आज जब आप लोगों के साथ यहाँ आए तब ये मिले यहाँ डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रहता इस जगह में ना। ये जो हॉस्पिटल बना रखा है यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है जी। अब हॉस्पिटल बना करके तो यहाँ काफ़ी साल हो गई, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है जी। अब एक वो हम यहाँ के ही है, वो रहते हैं, लेकिन उनका अपना कमरा है ऊपर रोड में, वहीं से लोगों को दवाइयाँ देते हैं। अब ये हम नहीं जानते कि प्राइवेट देती या सरकारी देते हैं, लेकिन वहाँ से देते वो दवाइयाँ। लेकिन यहाँ तो हमने किसी को नहीं देखा आज तक। आज ही देख रहे हैं इनको मैं, ये जो कह रहे हैं, लेकिन जी मेरा तो 2015 में ओ रखा है यहाँ, तो हम तो आज देख रहे हैं इनको। अभी ये नहीं पता ये कि कब वो रखा है इनका, कब क्या हो रखा है। जैसे कि हमें ज्ञात हुआ है कि जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं वो ऊपर बाज़ार में अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं। अब ये देखो जी, निजी क्लिनिक का मतलब ये है कि भाई वहाँ है उनके अपने कमरे में ना, तो वहीं से देते वो। अब ये पता नहीं वो सरकारी दवाइयाँ देते हैं या प्राइवेट देते हैं, लेकिन है वो वहाँ मिलते वो वहाँ पर। जब कभी ऐसी बात होती है ना, कभी वो त्यूनी भी बैठते। तब मैं भी कई बार आया उनके पास ना, तो कह रहे वो त्यूनी है जी, यहाँ नहीं होए वो त्यूनी है। तो वो त्यूनी में भी ज़रूर बैठते थे, लेकिन परसों चौथे तो मैंने ऊपर ही देखे थे उनको, रोड वहाँ जो उनका कमरा है ऊपर रोड में, और उनका वो अपना पर्सनल कमरा, अपनी ज़मीन, वो यहीं के रहने वाले हैं। ऐसे नहीं कि वो बाहर के, यहीं के ही है वो। ये देखिए दूर दराज गाँव की स्वास्थ्य की हालत, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि पलायन का मुख्य कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार है। और स्वास्थ्य की अगर ऐसी हालत किसी गांव में होगी तो जाहिर सी बात है पलायन करके। हमारी मुहिम है कि पलायन को रोका जाए, लेकिन वो तभी रोका जाएगा जब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार बेहतर होगा गांव में। गांव की हॉस्पिटलों की हालत देखकर लगता है कि सच में यहाँ पर अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो मृत्यु से ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हैं जब हमने अंदर बाथरूम में पानी खोला तो वहाँ पर एक बूंद पानी नहीं निकला। उसका कारण ये है कि जो लाइन है वो इस तरह से अव्यवस्थित होकर यहाँ पड़ी है, टूटी पड़ी है। जिस तरह से अभी अंदर डॉक्टर जी कह रहे थे कि हम 2015 से यहाँ मौजूद हैं, अगर वो यहाँ मौजूद होते, स्टाफ पूरा मौजूद होता, शायद इसकी हालत ऐसी ना मिलती। अंदर पानी नहीं है जहाँ ज़रूरत है और बाहर पानी वेस्ट हो रहा है, जाया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी इनकी पूरी बनती है। आइए स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं इनके बारे में क्या कहना है, इसके बारे में क्या कहना है। साहब, हम इसके बारे में यही बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने सिर्फ अपना ही मतलब देखा है, पब्लिक की सुविधा का कोई ध्यान नहीं दिया है, और ना ही यहाँ पर सही तरीके से सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं देख रहे होंगे आप। ये नल जो है सामने पड़ा हुआ है, इसमें कोई ना इस पर टोटी लगी हुई है और इस तरह से बिखरा हुआ है, पानी का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये सब जो है प्रशासन की कमी है, जब इसमें देखरेख नहीं हो रही है। अब पब्लिक कई बार मांग कर चुकी है कि भी हमारे को डॉक्टर भेजिए, हमारे को स्टाफ भेजिए। अब इतना दूर दराज जगह में तो हॉस्पिटल बना ही दिया है, यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है पेशेंट को लाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी चलो, जब बन गया है हम प्रशासन का जो है आभार जताएंगे, पर हमें जो है स्टाफ मिलना चाहिए और यहाँ पर कर्मचारी परमानेंट हो और दवाइयाँ वगैरह अवेलेबल मिलती रहे और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जो चले। जो ये इस तरह की हालात पड़ी हुई है, इस हालात को जो है ताकि इसमें सुधार हो सके।
सरकार पे तो सवाल खड़ा होता ही है, साथ साथ स्थानीय विधायक पे भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र भी है। अक्सर इनके यहाँ दौरे लगते रहते हैं और उनको यहाँ के लोग अक्सर जिता के भेज रहे हैं, कई साल हो गए उनको जिता के भेज रहे हैं। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं, जो लगातार उनको जिता रहे हैं, कम से कम उनकी मूलभूत जो सुविधा है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो कम से कम बेहतर हो। यही हमारी उनसे उम्मीद है कि अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो एक बार संज्ञान जरूर लें।